वही समाज के लोगों को कहते ले 1000 रुपया, एक ठो मोटरसाइकिल ले लो और ये भगवा रंग का झंडा मंडा लगा लो गाड़ी पे, जाओ समाज में कहो मतलब चमारों के यादव को छोड़कर कि जब सपा की गवर्नमेंट आती है तब हिरण का काम होला, और जब बसपा की गवर्नमेंट आती है तो सिर्फ चमारों का काम होता है। शेड्यूल कास्ट के भाई बह गए बैकवर्ड से एकदम एकदम बैकवर्ड, जैसे हम भी बैकवर्ड हैं, राजकुमार राजभरी बैकवर्ड है, तमाम लोग बैकवर्ड के साथ ही बैठे हैं। कांसी राम साहब बाबा साहब कहा करते थे कि बैकवर्ड को साथ ले लेना, बैकवर्ड हमारा भाई है। आज उसके समझ में नहीं आता है, समझ में जब आएगा तो आपका साथ देगा, वो हमेशा बैक देखता है। मैं एक कहानी आपके बीच में बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में सरकार और देश में सरकार चल रही है, ऐसा झूठा प्रधानमंत्री मैंने होश में नहीं देखा। मैंने बहुत प्रधानमंत्री देखा है, इंदिरा गांधी को देखा, स्वर्गीय राजीव गांधी को देखा, अटल बिहारी वाजपेयी को देखा, मनमोहन सिंह को देखा, अब क्या छूटा था हो नरसिंह राव को देखा। और ये जो प्रधानमंत्री है इतना सफेद झूठ, इतना ज्यादा झूठ कि आपको झूठ बोल करके गुमराह कर देते हैं। जैसे 2022 में और 2024 में आप लोगों ने हर विधानसभा से 30,000 वोट दिया है। हम लोग एक एक बूथ की गिनती जानते हैं कि किस समाज का कितना वोट है। इतना ज्यादा झूठ बोला कि 10,000 करोड़ रुपया प्रिंट मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, माउथ मीडिया को, सब मीडिया वालों को खरीद लिया। और मीडिया वालों को खरीदने के बाद कहा कि जाओ प्रचार करो। मीडिया वाले जाते थे, अपना ही आदमी खड़ा करते थे, बोलो तो कहता था कि अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, हर हर मोदी, घर घर मोदी। प्रधानमंत्री हाँ तेरी बाद में बतिया पहले सुन रहा हम क्या कहते हैं, यह बतिया बाद में घर वाजा की बतिया जे नया हुई था। यही से पूरे बूथ के पदाधिकारियों को हम लोग बुलाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, 1000-1500 का डेली डीजल फूकते हैं मिशन मूवमेंट के लिए। हम भी 30 साल से बसपा में लगे हैं और हमारे भाई लोग बहुत पुराने जानते हैं, डेली चलता हूँ। आज विधानसभा के अध्यक्ष यहाँ नहीं आए हैं, अखिलेश जी के पास समस्या थी, हम लोग किसी तरह आए हैं और कल भी कार्यक्रम, डेली कार्यक्रम है, डेली चलते हैं आपकी कृपा से। साथियों, बहन कुमारी मायावती जी के लोग बहुत हल्के में आप ही लोग लेते हो। कल एक हंसराज मीटिंग थे, हंसराज में बैठे थे और हमारे कैडर के आदमी, उनका लड़का बोला था कहाँ चाचा जाएगा कि कैडर कहीं भाई मिले, क्या बसपा की चक्कर में पड़े हैं। लड़के का नाम बताऊंगा तो आप लोग अंगुली तरह जीप तरह अंगुली दबा लेंगे। वो कटराई लड़का था पहले का, क्या बसपा में जा रहे हो, यही बात कह करके 10 लोगों को तोड़ सब लोग फूट जाते हैं। आपके ऊपर बहन जी का भरोसा है, पूरे देश में आपका बहुत वोट है। बहन जी आज भी लाइव आकर के टीवी में बोलती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलती है कि लाख विषम परिस्थिति बीजेपी वालों ने ला दिया, लेकिन हमारा दलित समाज का, जाटो चमार समाज का, हमारे गरीब समाज का, हमारा भाई और हमारी बहनों हमारे साथ एक चट्टान की तरह खड़ी है, आज भी खड़ी है। बहन जी को आप हल्के मत लेना मेरे भाइयों, बहुत ही कर्मठ, बहुत ही ईमानदार नेता है। भारतीय जनता पार्टी अगर डरती है तो बहुजन समाज पार्टी से डरती है, न वो कांग्रेस से डरती है, न समाजवादी पार्टी से डरती है, न अरविंद केजरीवाल से डरती है, तो सिर्फ बहन कुमारी मायावती से। इसलिए कि बहन जी के पहले नारा ये चलता था कि यूपी हुई हमारी है अब दिल्ली की बारी है, यूपी हुई हमारी है अब दिल्ली की बारी है। 2007 में जब सरकार बनी थी यही बतिया खटक गई। भले हमारे पार्टी में अपर कास्ट के लोग स्वार्थ बस हों, आज तो नहीं है, सपा में ही मजा लिए, बसपा में ही मजा लिए, लेकिन आज नहीं है, वो खटक गई। एक दलित की बेटी मुख्यमंत्री बनी है,
अगर प्रधानमंत्री बन जाएगी तो हम लोग एकदम रोड पे आ जाएंगे। हम लोगों को कोई पूछेगा नहीं, भले हमारे दल में थे वो लोग। तब बहन जी ये नारा कांशीराम साहब नारा दे रहे थे उस समय कि वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। साथियों सबको खटकने लगा और आज भी खटक रहा है। अखिलेश बता रहे थे समाजवादी पार्टी में, अब भाई वो भी तो बैकवर्ड हैं, बैकवर्ड लोग नहीं मानते थे नेताजी के परिवार के लोग। कुछ लोगों तो ठकुराइन से शादी की है। सोचिए, वो अपने को खुद नहीं मानते थे। अभी हमारे भाइयों ने बताया कि 2017 में जब आदित्यनाथ जोगी प्रचंड बहुमत से मुख्यमंत्री बनल तो कहला गंगा जब जल लाओ, गौमूत्र लाओ, उसको धो पोछो, उसको ठीक ठाक करो, शुद्ध करो। तब अखिलेश ने कहा कि हम भी शुद्ध हैं। आज पीडीए का नारा दे रहे हैं और विधानसभा का अध्यक्ष ओके बनाओ था माता प्रसाद पांडे के। कितना झूठ बोल रहे हैं भैया। 2022 में पेंशन बहाली के नाम पे शेड्यूल कास्ट के भाइयों ने हर बूथ से 10 से 5 वोट दिया। बहन जी का पता नहीं चल रहा है, पेंशन बहाल हो जाएगी इसके नाम पे। और 6 दल का गठबंधन था, समाजवादी पार्टी, सुहेल देव पार्टी, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, जयंत चौधरी की पार्टी, संजय निषाद की पार्टी और केशव देव मौर्य की पार्टी, संजय चौहान की पार्टी। 6-7 दल था और 16 सामाजिक संगठन, जिसमें 8 बहुजन समाज पार्टी से निकले थे। के गौतम, गंगाराम अंबेडकर, दद्दू प्रसाद, ये तमाम बढ़िया बढ़िया लीडर थे। बहन जी को कमजोर करने के लिए इन लोगों ने संगठन बनाया, बहुजन मुक्ति मोर्चा और उदित राज वाली पार्टी। सारे लोगों ने अखिलेश को समर्थन कर दिया कि अब की बार 2022 में अखिलेश आएंगे, और आए नहीं। 110 सीट पे सिमट गए, खत्म हो गए। और तो सपा के लोग भी कहते हैं कि भैया लोग बहन जी से कैसहू बतियावा ना सटल जैते इनके हारा ना पावल। हमें तोरे समझ में आ गए। अरे हमारे बसपा का वोट अगर नहीं पड़ा होता तो आप भी 0 हो गए हो, तो 0-0। बहन जी मास लीडर है हमारी और आपकी बिगड़ी बनाने के लिए। वो गले में मंगलसूत्र नहीं पहनी, मांग में सिंदूर नहीं पहना, हाथ में चूड़ियां नहीं पहनी। वो आईएएस बनना चाहती थी। साथियों, हम लोग जाते हैं तो तमाम तरह तरह की बातें आप लोग आज से करना बंद करिए और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की बात करिए। यहाँ का कोई अपर कास्ट का प्रधान है यहाँ का। हम लोग पूरे जखनिया में एक दिन थे, प्रधान जी को सेक्रेटरी 10 फोन किया था कि आप आइए मीटिंग में। अरे रायपुर से पूरब जाही सेक्टर में वो झोटना के कोई गांव है, वहाँ का ठाकुर अपना प्रधान बनाना पड़ेगा। तो मैंने फोन किया, भागे भागे जखनिया से वहाँ प्रधान जी पहुँचे। वहाँ पहुँचे, आप अपना वोट की कीमत समझिए कि आपके पास 700-800 वोट है। आप प्रधान से प्रधानमंत्री बना सकते हैं, बशर्ते एकता होनी चाहिए। अगर कोई 100 रुपया, कोई 200 केहू, 500 केहू मुर्गा मछली पे। कांशीराम साहब से कांग्रेस के लोग कहते थे कि कांशीराम कितना ही मेहनत करोगे तुम्हारे समाज का वोट हम लोग खरीद लेंगे। तब कांशीराम साहब ने कहा था, जो साइकिल से चले थे, घर परिवार भी नहीं बसाए थे, शादी भी नहीं किए थे, ऐसे हमारे महापुरुष थे, कहा था कि मैं इस समाज हमारा जो बिकाऊ है, मैं बाबा साहब की अपने महापुरुषों की कसम खाता हूँ, जो समाज बिकाऊ है इसको 100% मैं टिकाऊ बना के छोड़ूंगा। और बना दिया। जब आप टिकाऊ बन गए 14 अप्रैल 1984 में बाबा कांशीराम साहब ने मजबूरी में पार्टी बनाया, तो हाथी चुनाव चिन्ह के सामने आप लोगों ने बटन दबाया, मोहर मारा। जब एकजुट होकर के मोहर मारा तो हमारी और आपकी बहना, एक दलित की बेटी 4 बार मुख्यमंत्री बनी, 4 बार मुख्यमंत्री बनी। जे जाते राजा नहीं, ये जाते ताजा नहीं। जिस समाज का
राजा नहीं होता वो समाज कभी ताजा नहीं होता। जिस समाज का दल नहीं उस समाज का बल नहीं, और जिस समाज का बल नहीं दुनिया में वो कोई उसकी समस्या का कोई हल नहीं। तो आप आराम से जागो। और कांसीराम साहब ने ऐसा हथियार दे दिया है, ऐसा नियम कानून बना दिया है कि चाहे हो बाबू साहब हो, चाहे राज साहब हो, चाहे पंडित हो, कौनो साहब हो, बोलिया मत, नाम लेके गाली मत दिया, नहीं तो SC ST लग जाए। ये हथियार दिया है, बहुत कुछ किया है। हमारा और आपका छुआ कोई खाता नहीं था, उनके सामने हम खटिया पर नहीं बैठते थे। अभी हमारे मास्टर बता रहे थे गले में थूकने के लिए हड़िया बांधी जाती थी। जब हड़िया बांधी जाती थी, जब ये परिवर्तन हुआ, सामाजिक परिवर्तन हुआ, मानवर कांसीराम साहब को लोग कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन के महानायक कहा जाता है। जब परिवर्तन हुआ तो जिसके गले में हड़िया बांधी जाती थी, आज उसके गले में टाई बांधी जाती है, वो नौकरी कर रहा है। जिसके कमर में झाड़ू बांधा जाता था, उसके कमर में रिवॉल्वर लटक रहा है। ये किसी और की देन नहीं है, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। न धरती ने दिया है हमें बोलने, पढ़ने, लिखने, वोट देने का अधिकार, सब कुछ कौन दिया है? न धरती ने दिया है, न अंबर ने दिया है। न धरती ने दिया है, न अंबर ने दिया है। जो कुछ भी दिया है अम्बेडकर ने दिया है, अम्बेडकर ने दिया है। बाबा साहब के बाद कांसीराम साहब आए। आज जब कांग्रेस की गवर्नमेंट चल रही थी, हो जइबे करिए, बहुत जल्दी इंदिरा गांधी से ज्यादा राजी ना करी है। आप लोग खाली शांत होकर बसपा का बात करा, अपने दल का बात करा खाली। कांसीराम साहब सोचने कि इंदिरा गांधी बाबा साहब के नियम कानून को लागू नहीं करेगी, कांग्रेस लागू नहीं करेगी, तो मजबूरी में पार्टी बनाए। और 84 में पार्टी बनौले, 9 वर्ष में सांसद विधायक जीते लगल और कांग्रेस का सफाया हो गया। 90 के बाद 2025 चला था। भाजपा को कोई हरा सकता है 2027 में।